हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। मैं रजनी यादव आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ सबसे अधिक फसलों के उत्पादन करने वाले राज्य। देखिए गाइस, सबसे अधिक फसलों के उत्पादन करने वाले राज्य के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए गाइस, होता क्या है, हम इसको एग्जाम में रट के जाते हैं, बहुत ही अच्छे से याद करके जाते हैं, मगर हम जब एग्जाम देने बैठते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि कौन सी फसल कौन से राज्य में सबसे अधिक होती है। ठीक है, इसको हम भूल जाते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपके लिए बहुत अच्छी ट्रिक से बताने वाली हूँ। बस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना। और देखिए गाइस, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिए। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। चलिए देखिए, हमारा है पहला जो है हमारा, देखिए फसल दी है, इधर इधर राज्य दिए हैं। तो देखिए मैं आपको दो दो फसल के बारे में एक साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है, बहुत अच्छे से बने रहना है। और मैं देखिए जो ट्रिक बताऊँगी उस पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अब देखिए हमारा है पहला काजू और काली मिर्च। देखिए एक साथ में दो फसल को डिस्कस करूँगी, काजू और काली मिर्च। तो देखिए काजू और काली मिर्च का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य जो है हमारा केरल है। ठीक है, ये तो हमने याद कर लिया कि काजू और काली मिर्च को सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, केरल। लेकिन होता क्या है, हम इसको याद करने के बाद हम नेक्स्ट डे जब हम याद करते हैं तो हम इसको भूल जाते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ। चलिए वो ट्रिक क्या है, देखिए एक आपको कुछ नहीं करना है, बस एक स्टोरी है जो मैं आपको बताती हूँ, वो आपको याद रखना है। ठीक है, स्टोरी क्या है उस पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है। बस एक बार में ही, बस आपको स्टोरी एक बार ही सुननी है और आपको बिल्कुल यहीं के यहीं याद कर लेनी है। ठीक है, देखिए है क्या, देखिए केरल, देखिए एक स्टोरी है कि एक गाँव में एक अम्मा रहती थी। ठीक है, एक गाँव में कौन रहती थी, एक अम्मा। तो वो क्या करती थी, करेले की सब्जी बनाती थी। तो करेले की सब्जी बनाती थी तो मतलब वो बहुत ही अच्छे से बनाती थी अपने अंदाज में, मतलब बहुत ही टेस्टी सब्जी बनाती थी। तो उसमें वो कैसे बनाती थी सब्जी, तो उसमें वो कुछ डालती थी। क्या डालती थी, काजू और काली मिर्च। ठीक है गाइस, वो करेले की सब्जी में काजू और काली मिर्च डालती थी। तो देखिए इस तरीके से हमें याद कर लेना है कि एक अम्मा रहती थी, वो करेले करेले मीन्स केरल। तो इस तरीके से हमें याद करने के लिए ये बहुत अच्छी ट्रिक है कि करेले से मतलब केरल। ठीक है, करेले की सब्जी में क्या डालती थी, काजू और काली मिर्च। ठीक है, अब देखिए इससे हमें बहुत अच्छे से याद हो जाएगा कि अगर एग्जाम में हमसे पूछ लेता है कि काजू या काली मिर्च का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो हमें वो स्टोरी तुरंत याद आ जाएगी कि मतलब काजू किस में डालती थी, काली मिर्च, और वो करेले की सब्जी बनाती थी, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। ठीक है, तो यहीं पर हमें याद कर लेना है कि अम्मा जो रहती थी करेले की सब्जी बनाती थी, करेले मिर्च केरल, उसमें क्या डालती थी, काजू और काली मिर्च। ठीक है गाइस, इस तरीके से आपको बिल्कुल अच्छे से इसको रट लेना है। ठीक है, इस स्टोरी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए कपास और अखरोट। ठीक है, कपास और अखरोट जो है इसका सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य जो है वो हमारा गुजरात है। ठीक है, क्या है, गुजरात। तो ये तो हमने याद कर लिया। अब इसको हम याद रखने के लिए एक ट्रिक बताएंगे, वो क्या है, देखिए ट्रिक है हमारी। देखिए हमें एक स्टोरी याद रखनी है इसमें भी। देखिए क्या है, एक गांव में एक कपिस नाम का लड़का रहता था। कपिस मीन्स कपास। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है। कपिस नाम का लड़का रहता था। तो हुआ क्या था कि उस कपिस नाम के लड़के को उसके गांव वाले, मतलब उसके दोस्तों ने उसको उकसा दिया कि तू अखरोट जो होता है ना, अखरोट, तो अखरोट को तोड़ कर दिखा तो हम तुझे मान जाएंगे। ठीक है, अखरोट को खा कर दिखा या तोड़ कर दिखा। ठीक है, इस तरीके से उसने बोला था कि कपिस नाम के लड़के से बोला था कि अखरोट को तोड़ कर दिखा तो हम तुझे मान जाएंगे। तो हुआ क्या था कि कपिस नाम के लड़के ने अखरोट को तोड़ा था। तो क्या हुआ था, वह गुजर गया, यानी कि वह मर गया, उसको तोड़ते ही वह गुजर गया। ठीक है, इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि कपिस नाम के लड़के ने अखरोट को तोड़ा तो क्या हुआ था, गुजर गया था। गुजर मीन्स गुजरात। ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो देखिए कपिस कपिस फिर से बताती हूँ आपको। देखिए कपिस नाम का लड़का था, उसने अखरोट तोड़ा था। ठीक है, अपने दोस्तों के कहने पर उकसा दिया था उसके दोस्तों ने, तो क्या हुआ था, वह गुजर गया था, यानी कि मर गया था। तो देखिए कपिस मीन्स देखिए कपास। ठीक है, अखरोट तो हमें याद रखना है, क्या हुआ था, गुजर गया था। ठीक है, इस तरीके से इस ट्रिक को हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा मिर्च और प्याज। देखिए मिर्च और प्याज को हम कैसे याद रखेंगे। मिर्च और प्याज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य जो है हमारा महाराष्ट्र है। ठीक है, देखिए इसको हम कैसे याद करेंगे, देखिए इसकी भी ट्रिक है। देखिए क्या है, महाराष्ट्र। तो देखिए महा से मतलब महाराज। ठीक है, देखिए इसको ऐसे याद रखेंगे कि महा से महाराज। देखिए कोई महाराज था, देखिए एक महाराज के लिए मिर्च और प्याज के पकौड़े बहुत पसंद थे। ठीक है, इस तरीके से हम याद कर लेते हैं कि एक महाराज के लिए क्या था, मिर्च और प्याज के पकौड़े बहुत पसंद थे। महाराष्ट्र मीन्स महाराज, और मिर्च और प्याज से हमें याद रखना है, मिर्च और प्याज के पकौड़े किसे पसंद थे, महाराज को। ठीक है, इस तरीके से मिर्च और प्याज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य होगा महाराष्ट्र। ठीक है, इसको हम याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा चावल और जूट। देखिए चावल और जूट का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य जो है वो है पश्चिम बंगाल। ठीक है गाइस, अब देखिए इसको हम कैसे याद रखते हैं, इसकी भी एक ट्रिक है। देखिए आपको स्टोरी याद रखनी है, मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। देखिए क्या है,
देखिए पश्चिम बंगाल, देखिए इससे हम याद रखेंगे कि देखिए एक पंडित जी थे, ठीक है, एक पंडित जी ने अपने घर पर एक बंगालन को काम पर रखा था, ठीक है, एक पंडित ने अपने घर पर एक बंगालन को काम पे रखा था। तो वो बंगालन क्या करती थी, उसके घर से चावल चुराती थी। क्या चुराती थी? चावल। तो देखिए चावल जब चुराती थी, जब उससे पूछा जाता था कि तूने चावल चुराए, तो वो क्या कह देती थी? झूठ झूठ किसी का भी नाम ले देती थी, मतलब झूठ झूठ किसी का भी नाम ले देती थी। तो देखिए इससे हम याद रखेंगे कि पंडित जी मतलब पश्चिम और बंगाल, ठीक है, बंगाल रखी थी मीन्स बंगाल, ठीक है। तो वो क्या करती थी? चावल चुराती थी और क्या बोलती थी? झूठ झूठ, ठीक है, सबसे झूठ झूठ बोल देती थी। तो इस तरीके से हम इस ट्रिक को याद रखते हैं। देखिए एक बार और बताती हूँ, पश्चिम बंगाल से यानी कि जो पंडित थे उसने क्या रखी थी? एक अपने घर पे बंगालिन, तो वो क्या करती थी? चावल चुराती थी और क्या बोलती थी? झूठ झूठ बोलती थी, ठीक है। इस तरीके से हम इस ट्रिक को याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बाजरा सरसों। तो देखिए बाजरा सरसों का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य जो हमारा राजस्थान है, ठीक है गाइस, राजस्थान, ठीक है। अब देखिए इसकी भी एक स्टोरी बताती हूँ मैं। देखिए आपको पता होगी कि जब रावण सीता को चुरा कर ले जा रहा था तो उसका रास्ता रोकने की कोशिश किसने की थी? बाज ने, ठीक है, बाज मीन्स बाजरा, ठीक है। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। बाज ने जब रोकने की कोशिश की थी तो क्या हुआ था? जो बाज जो हुआ था वो हमारा घायल कर दिया था रावण ने। तो वो कहाँ जाके गिरा था? सरसों के खेत में। किसके खेत में? सरसों के खेत में। खेत जो था वो सरसों का था। किसका खेत था? राजेश का, ठीक है। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि जब रावण सीता को चुरा के ले जा रहा था तो बाज ने रोकने की कोशिश की थी, मीन्स बाजरा में ध्यान रखना है। और क्या वो घायल होकर कहाँ गिरा था? सरसों के खेत में। किसका खेत था? राजेश का, ठीक है। इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं इस ट्रिक को। बाजरा वो बाज जो गिरा था सरसों के खेत में गिरा था और मतलब राजेश के खेत में। इस तरीके से हम इस ट्रिक को याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। देखिए नेक्स्ट हमारा चना दाल। देखिए चना दाल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है, ठीक है गाइस। क्या है? मध्य प्रदेश। देखिए इसको हम कैसे याद रखेंगे? देखिए इसको भी याद रखने की एक आसान सी ट्रिक है। देखिए चना जो है, चना को दाल बनाने के लिए क्या होता है? एक मशीन की आवश्यकता पड़ती है हमें, ठीक है। मशीन जो होती है जिसके दो पार्ट होते हैं, तो चना को दाल बनाने के लिए क्या होता है कि मशीन के दोनों पार्टों के मध्य में लाया जाता है, ठीक है। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं, मध्य में लाया जाता है। देखिए प्रदेश मीन्स पार्ट और मध्य, ठीक है। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि देखिए चना को दाल बनाने के लिए मशीन के पार्टों के मध्य लाया जाता है। इस तरीके से हम इस स्टोरी को याद करके इसको आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। बांस का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य वो हमारा असम है, ठीक है गाइस। क्या है? असम, ठीक है। अब देखिए बांस को सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य असम है। अब देखो इसको हम कैसे याद रखते हैं? बांस मीन्स बांसुरी। देखिए बांसुरी जो कौन बजाता था? श्री कृष्ण भगवान। तो देखिए हम पूछ ले, अगर श्री कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते थे तो श्री कृष्ण भगवान कहाँ रहते हैं, ठीक है। इस तरीके से श्री कृष्ण भगवान जो रहते हैं वो आसमान में रहते हैं। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। बांस मीन्स बांसुरी। देखिए बांसुरी को कौन बजाता था? श्री कृष्ण भगवान कहाँ रहते थे? आसमान में। आसमान मीन्स असम, ठीक है। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं, ठीक है गाइस। नेक्स्ट हमारा है जौ, गेहूं, आम, मक्का, ठीक है। इसका सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य जो है वो हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब देखिए इसको याद करने की ट्रिक बताती हूँ। देखिए इसको क्या ट्रिक है याद करने की। देखिए एक स्टोरी याद रखना है। जब एक बार बीरबल ने अपने वजीर से कहा था, क्या कहा था? बीरबल ने अपने वजीर से कहा था कि कोई ऐसा जादूगर ढूंढ कर लाओ जो अपने जादू से, देखिए जो, ठीक है, कोई ऐसा जादूगर ढूंढ कर लाओ जो का मतलब जो आम की गुठली से, जो अपने जादूगर से क्या करे? आम की गुठली से गेहूं का दाना निकाल दे, ठीक है। देखिए बीरबल ने अपने वजीर से कहा था कि कोई ऐसा जादूगर ढूंढ कर लाओ जो का मतलब जो, ठीक है, जो आम की गुठली से क्या कर दे? गेहूं का दाना निकाल दे, ठीक है। इस प्रकार के जादू करने वाले को क्या होगा कि इनाम के रूप में क्या कराया जाएगा? मक्का मदीना के दर्शन, ठीक है। अब इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। देखिए गाइस एक बार बीरबल ने अपने वजीर से क्या कहा था कि कोई ऐसा जादूगर ढूंढ कर लाओ जो क्या करे? आम की गुठली से गेहूं का दाना निकाल दे। तो इस प्रकार के जादूगर को क्या किया जाएगा? मक्का मदीने के दर्शन कराए जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से देखिए हम याद कर सकते हैं। तो इसका जो होगा हमारा उत्तर प्रदेश होगा, ठीक है। तो मतलब इस प्रकार के जो इस प्रकार का जादू करेगा उसको क्या कराया जाएगा? मक्का मदीने के दर्शन, ठीक है। इस प्रकार हम इस ट्रिक को याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। सेब और केसर। तो देखिए गाइस सेब और केसर जो है हमारा, देखिए इसको हम कैसे याद करेंगे? इसका देखिए सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य जो है वो हमारा जम्मू कश्मीर होता है। तो देखिए हम इसको कैसे याद करेंगे? देखिए
सेब और केसर। तो देखिए सेब मतलब देखिए मान लीजिए ऐसे मतलब एक स्टोरी है कि देखिए मेरे घर एक सेठ आया था। तो देखिए सेठ को क्या करा था, मैंने बहुत ही मतलब चाय नाश्ता वगैरह कराया। तो क्या हुआ था, सेठ सेब सेब मीन्स सेठ, ठीक है। सेठ देखिए केसर, केसर का मतलब हम कह सकते हैं कि कसम से। देखिए सेठ जो था वो कसम से हमारे घर पर क्या हुआ था, जमकर बैठ गया था। मतलब जब सेठ को हमने देखिए, सेठ मतलब सेब मीन्स सेठ, सेठ को हमने मतलब खाया पिलाया मतलब अच्छे से। तो वो क्या हुआ था कि वो हमारे घर कसम से, केसर में कसम से क्या हुआ था, जमकर बैठ गया था। जमकर मीन्स जम्मू कश्मीर, ठीक है। इस तरीके से हम इस ट्रिक को याद रख सकते हैं। किस तरीके से कि सेब मतलब सेब मीन्स सेठ, ठीक है। हमने सेठ को चाय नाश्ता वगैरह कराया तो कसम से वो हमारे घर पर जमकर बैठ गया, ठीक है। इस तरीके से हम सेब और केसर का उत्पादन करने वाला राज्य क्या है, जम्मू कश्मीर, इसको हम याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, देखिए नेक्स्ट है हमारा तम्बाकू, ठीक है। देखिए तम्बाकू को हम कैसे याद करेंगे। देखिए तम्बाकू का है देखिए सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश। तो देखिए हम इसको कैसे याद करेंगे। देखिए तम्बाकू, देखिए अगर हम मान लीजिए कोई भी तम्बाकू खाता है, ठीक है। तो तम्बाकू खाने वाला क्या होता है, देखिए तम्बाकू एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो अगर उसको खाने वाला ज़्यादा खाएगा तो क्या हो जाएगा, वो अंधा, ठीक है। आंध्र प्रदेश का मतलब अंधा। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि तम्बाकू को खाने वाला क्या हो जाता है, अंधा, ठीक है। इस तरीके से हम इस ट्रिक को याद रख सकते हैं। देखिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और देखिए गाइज अगर आपको ऐसे ही मेरी वीडियो और देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। और मैं ऐसे ही वीडियो ट्रिक वाली लेकर आती रहूँगी। थैंक यू सो मच।